हेलो फ्रेंड्स। मूवी के स्टार्ट में एक बूढ़ा आदमी जो कि काफ़ी बीमार लग रहा था न्यूज़ सुनते हुए दिखाया जाता है। देन उस बूढ़े आदमी की बिल्डिंग के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है। उसमें एक लड़की कॉल पे बात कर रही होती है। फिर वो गाड़ी से निकलकर उसी बूढ़े आदमी के घर आती है। वो लड़की एक नर्स थी जो कि उस आदमी का ख्याल रखने आती थी। वो लड़की उस बूढ़े आदमी को आवाज़ लगाती है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। फिर अचानक से वो बूढ़ा आदमी पीछे से आ जाता है। वो लड़की उसे कहती है कि मैं मेलिसा हूँ, लेकिन वो आदमी उसे नहीं पहचानता और ऑक्सीजन सिलेंडर से मारकर उसे गिरा देता है। वो लड़की उसे रोते हुए मारने से मना करती है लेकिन वो आदमी सिलेंडर से मार मार कर उस लड़की का सर कुचल देता है। ऐसे लगता है जैसे वो बूढ़ा आदमी किसी चीज़ से पोजेस था और उस लड़की को मारने के बाद वो बूढ़ा आदमी बहुत अजीब तरह से रोने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मूवी की मेन लीड एला को उसके बेटे नोआ और बेटी लॉरा के साथ गाड़ी में जाते हुए दिखाया जाता है। नोआ और उसकी मदर एक सॉन्ग गा रहे होते हैं। नोआ अपनी बहन को गाने का कहता है तो उसकी मदर कहती है कि लॉरा अब बड़ी हो गई है, इसलिए शायद वो ये सॉन्ग नहीं गा रही। फिर लॉरा नोआ को बताती है कि ये हमारा फैमिली सॉन्ग है जो कि डैड हमारे और ग्रैंडपा के साथ गाते थे, लेकिन फिर मॉम ने डैड को डाइवोर्स दे दी। फिर एला को उसकी बहन सना की कॉल आती है और वो नोआ को बात करने के लिए देती है, जिससे हमें पता चलता है कि सना की शादी है और वो ये अटेंड करने अपने गांव जा रहे हैं। सीन चेंज होता है और हमें एला का एक्स हस्बैंड लूकस अपनी वाइफ के साथ दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि लूकस ने एला से डिवोर्स के बाद किम नाम की लड़की से शादी कर ली है। किम एक नर्स है जो कि गांव के ओल्ड एज होम में काम करती है। फिर एला अपने घर पहुंचती है और अपनी बहन सना और उसके फायंस मैलिक से मिलती है। फिर सना एला को घर के सामने एक कॉटेज दिखाती है जो कि मैलिक ने उनकी वेडिंग के लिए तैयार किया था। देन नोआ उनके पास आता है और उन्हें घर के सामने कॉटेज तक अंडरग्राउंड रास्ते का बताता है जो कि उसके ग्रैंडपा ने उसे बताया था। फिर एला सना से अपने डैड का पूछती है तो सना बताती है कि वो ओल्ड एज होम में हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एला ने लूकस से अपनी डाइवोर्स के बाद अपने फादर से कोई कांटेक्ट नहीं किया। सीन चेंज होता है तो हमें लॉरा खिड़की से बाहर अपने दोस्त एलेक्स से बात करते हुए दिखाई जाती है। तभी वहाँ नोआ आता है और उससे पूछता है कि हम ग्रैंडपा को लेने जा रहे हैं, क्या तुम आओगी? तो वो उसे मना कर देती है और उसे उसका इन्हेलर देती है और उसे ज़्यादा थकने से मना करती है। इससे हमें पता चलता है कि उसे सांस का प्रॉब्लम है। फिर लॉरा एलेक्स के साथ एक बोट राइड पर जाती है। फिर वो दोनों एक जंगल में जाते हैं जहाँ एलेक्स उसे एक स्टोन दिखाता है जो कि 2000 ईयर्स पुराना है, जो फैमिलीज को प्रोटेक्ट करता है और उसे बताता है कि इसमें हमारे एंसेस्टर्स के घोस्ट हैं जो उनकी फैमिलीज को इकट्ठा रखते हैं। फिर वो उसे स्टोन पर उसके फादर लूकस और मदर एला के नेम के फर्स्ट वर्ड्स हार्ड में लिखे हुए दिखाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें एला, सना और नोआ ओल्ड एज होम की तरफ जाते हुए दिखाई जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें लूकस मिलता है। नोआ उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो ओल्ड एज होम की तरफ जाते हुए गांव से गुजरते हैं तो दिखाया जाता है कि वहाँ सिर्फ बूढ़े लोग हैं। फिर वो लोग ओल्ड एज होम पहुँचते हैं। पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ की हालत काफ़ी बुरी होती है। वहाँ हर जगह बूढ़े लोग अजीब हालत में होते हैं और एक बूढ़ा आदमी एला के पास आता है और उसे हैना कह के बुलाता है। तो एला उसे बताती है कि मैं हैना नहीं हूँ, तो वो वापस चला जाता है। फिर वो लोग किम से मिलते हैं। फिर एला उससे पूछती है कि यहाँ की हालत इतनी ख़राब क्यों है, तो वो उसे बताती है कि यहाँ इनकी देखभाल के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं। तभी नोआ को एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है और वो उसे अपनी तरफ बुलाता है। वो उसकी तरफ जाता है और हमें काफ़ी बूढ़े लोगों को दिखाया जाता है। फिर वो एक कमरे में पहुँचता है तो उसे उसके ग्रैंडपा खिड़की के सामने बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन वो उसे नहीं पहचानते। तभी नोहा उसी बूढ़े आदमी को केक खाते हुए देखता है तो वो केक को चबाकर वापस प्लेट में उगल देता है। फिर सना और एला अपने फादर के पास आती हैं तो वो देखती हैं कि सब बूढ़े लोग उसे काफ़ी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। तो किम उन्हें बताती है कि यहाँ विजिटर्स बहुत कम आते हैं, इस वजह से ये लोग तुम्हें ऐसे देख रहे हैं। फिर वो अपने फादर को गाड़ी में बिठाती हैं तो नोआ देखता है कि वही बूढ़ा आदमी उन्हें खिड़की से देख रहा होता है। फिर रात को शादी का फंक्शन स्टार्ट होता है और वो सब अपने फैमिली सॉन्ग पर एक साथ डांस कर रहे होते हैं। एला और लूकस को साथ डांस करते हुए किम देखती है तो लूकस उसके पास चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो ओल्ड एज होम में तमाम बूढ़े लोग खिड़की के पास बैठे वही सॉन्ग सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ का केयर टेकर आकर खिड़की बंद कर देता है और उन्हें सोने का कहता है। और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत ओल्ड एज होम की बेसमेंट में एक वायर को मुंह में चबाते हुए दिखाई जाती है। वहाँ की दूसरी नर्स उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत वायर को चबा लेती है और तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो बूढ़ी औरत की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत उस लड़के को थोड़ी देर वहाँ बैठकर म्यूजिक सुनने का कहती है,
लेकिन वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे बाजू पर काट लेती है। वो उसे धक्का देता है तो वो शीशे के टेबल पर गिरती है, जिससे टेबल टूट जाता है और उसे चोट लगती है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आता है और बाकी सब बूढ़े लोग टूटे हुए शीशे के टुकड़े उठाकर उसे मारने लगते हैं। दूसरी नर्स ऊपर आकर किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी आकर लोहे की रॉड से उसे भी मार देता है। तभी बारिश होने लगती है और वो बूढ़ा आदमी खिड़की के पास आता है तो उसे सना की शादी का इनविटेशन कार्ड पड़ा हुआ मिलता है। देन सीन शिफ्ट होता है और सब लोग शादी से अपनी गाड़ियों में वापस जाने लगते हैं। फिर सना एला के पास आती है और उसे गुड बाय कहकर अपने कॉटेज में चली जाती है। फिर सना और उसके हस्बैंड मेलिक को उनके कॉटेज में दिखाया जाता है और फिर वही बूढ़ा आदमी उनके कॉटेज में आता है और एक लोहे की गोल भारी चीज़ उठाता है और अपनी सॉक्स उतारकर उसमें वो लोहे की बॉल डालता है। दूसरी तरफ लूकस और किम अपने घर पहुंचते हैं तो किम को वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। फिर उनको धमाके की आवाज़ आती है और वो देखते हैं तो उन्हें गांव में आग लगी नजर आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है तो बूढ़ा आदमी सना और मेलिक के पास आकर उस भारी बॉल से मेलिक के सर पर मारता है और वो गिर जाता है। तो उस भारी बॉल से मार मार कर मेलिक का सर कुचल देता है। सना भागने की कोशिश करती है तो दूर से उसे भी वो बॉल मारकर सीढ़ियों से गिरा देता है और फिर सना के मुंह में सॉक्स डालकर उसका दम घोंटकर उसे भी मार देता है। फिर दिखाया जाता है कि एला की किसी चीज़ की आवाज़ से आंख खुल जाती है। वो कमरे से बाहर आकर देखती है तो उसे लौरा खड़ी मिलती है। वो उसे बताती है कि बाहर बहुत से लोग हैं। एला उससे पूछती है कि कौन लोग, तो वो उसे बताती है कि बहुत से बूढ़े लोग खड़े हैं। वो खिड़की में जाकर देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। तभी उसका फादर लिविंग रूम में पियानो बजाने लगता है तो वो उससे पूछती है कि क्या आप हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो पियानो बजाता रहता है। दूसरी तरफ लूकस और किम गाड़ी लेकर गांव पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां शादी में आए हुए लोगों की गाड़ियों को आग लगी हुई थी और हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। लूकस वहां बूढ़े लोगों को एक आदमी को मारते हुए देखता है। फिर एक बूढ़ा आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ आता है तो वो किम को गाड़ी में बैठने का कहता है और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर एला एक टॉर्च लेकर घर से निकलती है तो उसे वही बूढ़ा आदमी हाथ में बुक लिए खड़ा नजर आता है, जो कि ओल्ड एज होम में उसे हैना कह के बुला रहा था। वो फिर उसे हैना कहकर बुलाता है और उस बुक से एक पेज फाड़कर उसे देता है। फिर लोरा को घर के बाहर एक बूढ़ी औरत अजीब हालत में सना का वेडिंग ड्रेस पहने हुए नजर आती है तो वो अपनी मदर को बुलाती है। तो वो बूढ़ी औरत एला को देखकर वहां से भाग जाती है। फिर वो लोरा को घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करने का कहकर कॉटेज की तरफ जाती है। वो वहां जाकर देखती है तो उसे बेड पर सना और मेली की डेड बॉडीज मिलती हैं। उसे वहां कुर्सी पर वही बूढ़ी औरत बैठी नजर आती है और फिर वही बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर देता है। तो वो खिड़की खोलकर वहां से कूद जाती है और घर की तरफ भागती है। तो उसे घर के सामने लूकस और किम मिलते हैं, जो उसे लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आकर एला लोरा से पूछती है कि नोआ किधर है, तो वो उसे ढूंढने लगती है। उसे नोआ कहीं नहीं मिलता। फिर वो गन निकालती है और बाहर जाकर बूढ़े लोगों से पूछती है कि मेरा बेटा किधर है। तो लूकस उसके पीछे बाहर जाने लगता है तो किम उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम बाहर नहीं जाओगे। लेकिन वो फिर भी एला के पास बाहर आ जाता है। फिर एला को उन बूढ़े लोगों में अपने फादर खड़े नजर आते हैं तो वो उनसे पूछती है कि नोआ किधर है। तभी घर के अंदर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और बाकी बूढ़े लोगों को भी अंदर बुलाता है। वो किम को मारने आता है तो वो उसे कहती है कि मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुम मुझे नहीं मार सकते, और उन्हें लोरा की तरफ इशारा करती है। तो लोरा चीखने लगती है तो लूकस और एला उसकी आवाज़ सुनकर वापस घर के अंदर आते हैं। तो लूकस किम से पूछता है कि तुमने लोरा के साथ क्या किया। तो वो उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, लोरा मेरी बेटी नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है तो एला उसे शूट कर देती है। फिर वो एक कमरे में जाते हैं तो वही बूढ़ा आदमी लोरा को मार रहा होता है। तो वो एला को उसी लोहे की बॉल से सर पर मारता है तो वो गिर जाती है और लूकस उससे लड़ने लगता है। तभी एला पीछे से आकर एक भारी चीज से उस बूढ़े आदमी को मारकर बेहोश कर देती है और वो लोग उसके हाथ को टेप से बांध देते हैं। फिर लूकस किम से उस बूढ़े आदमी का नाम पूछता है तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती। फिर वो उस बूढ़े आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो लूकस के मुंह पर थूक देता है। लूकस उससे कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बेटा किधर है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है मुझे नहीं पता। तुम्हें किस बात का गुस्सा है और किसने तुम्हें इतना बुरा ट्रीट किया है कि तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन वो लोग हम नहीं हैं, ख़ास तौर पर हमारे बेटे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी एला फोर्क लेकर उस आदमी को स्टैब कर देती है और नोआ के बारे में पूछती है और फिर गन उसकी तरफ करती है। तो वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें मुझ में एक इंसान नज़र आ रहा है या जानवर। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में वो देखा है जो तुम नहीं जानती, और उसे गोली चलाकर खुद को मारने का कहता है कि मैं जानवर की ज़िंदगी गुजारने की बजाय मरना
चाहता हूँ। तभी नोआ वहाँ आ जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे ग्रैंडपा ने एटिक में छुपने का कहा था ताकि मुझे कोई चोट ना पहुँचे। तभी नोआ का सांस नहीं आता तो लोरा इन्हेलर से उसे सांस लेने का कहती है। तो फिर वो सब उसे लेकर लिविंग रूम में आ जाते हैं। फिर वो तमाम बूढ़े लोग घर के बाहर दिखाए जाते हैं। तभी लोरा देखती है कि उसके ग्रैंडपा हैमर से नोआ के सर पर मारकर उसे मार देते हैं। और तभी लोरा की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो ख्वाब देख रही थी। फिर एला वॉशरूम में जाती है और किम भी उसके पीछे वॉशरूम में आ जाती है और उसे बताती है कि आज भी लूकस नींद में उसका और उसके बच्चों का नाम लेता है। और तुम्हें पता है कि वो आज तक मुझे तुम्हारे जितना प्यार क्यों नहीं कर सका, क्योंकि तुम उसे छोड़कर चली गई थी। किसी को छोड़ना कितना आसान होता है, और मैं आज भी उसके साथ इस गंदगी में रह रही हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे डैड का ख्याल भी रख रही थी। तो एला उससे कहती है कि मैं लूकस को तुमसे दूर नहीं करना चाहती। तो किम मुझसे कहती है कि बूढ़े लोगों ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया, ये सब तुम्हारे आने से शुरू हुआ है। फिर हम देखते हैं कि किम घर का मेन डोर खोलकर सामने खड़ी थी, तो एला आकर दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी किम उसके सर पर टॉर्च मारकर उसे बेहोश कर देती है और घर के बाहर छोड़ देती है। तभी एला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो घर के बाहर है और तभी उसे सामने अपने डैड खड़े नज़र आते हैं और वो उसे चुप रहने का कहते हैं। तभी सब बूढ़े लोग वहाँ आ जाते हैं और एला चीख कर दरवाज़ा बजाने लगती है। तभी लूकस और बच्चे किम को गेट के पास खड़े देखते हैं तो वो गेट की चाबी मुंह में डाल लेती है। लूकस उसे चाबी लेकर दरवाज़ा खोलता है और एला को अंदर करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़े लोग उसे मारने लगते हैं। लोरा अपनी माँ को दरवाजे से खींचने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खींच पाती। तभी लोरा आग बुझाने वाला स्प्रे बूढ़े लोगों पर करती है, तो दूसरी तरफ किम उन लोगों का स्ट्रगल देखकर ऊपर जाती है और खिड़की से बाहर कूद जाती है। तो बूढ़े लोग एला को छोड़कर किम को मारने लगते हैं और एक बूढ़ा आदमी किम का गला काट देता है। फिर लूकस और एला एक कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा बंद करके अंदर छुप जाते हैं। तभी लूकस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत जिसने वेडिंग ड्रेस पहना होता है, वो आकर उसी बूढ़े आदमी के हाथ खोल देती है और वो बूढ़े लोग उस कमरे के बाहर आग लगा देते हैं जहां वो छुपे हुए थे। तभी लोरा अपनी माँ को उस टनल का बताती है और वो उस टनल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़े लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वो लोग एक सुरंग से गुजरते हैं तो एला को बूढ़े लोग पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। लोरा अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है। तभी एला लोरा को आई लव यू कहती है और वो बूढ़े लोग उसे मार देते हैं। फिर नोआ और लोरा सुरंग से ऊपर कॉटेज में आ जाते हैं। फिर लोरा एलेक्स को कॉल करती है तो वो उसे समुंदर की तरफ आने का कहता है। कॉटेज से बाहर निकलते हैं तो बाहर उन्हें ग्रैंडपा खड़े नजर आते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी लोरा को मारकर गिरा देता है और उसका गला काटने लगता है, तो उसके ग्रैंडपा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। लोरा नोआ को अपनी आंखें बंद करने का कहती है और वो अपनी आंखें बंद करके अपना फैमिली सॉन्ग गाने लगती है और अपने पेरेंट्स को याद करती है। तभी बूढ़ा आदमी रुक जाता है और नोआ भी लोरा के साथ गाने लगता है, तो उनके ग्रैंडपा गन से उस बूढ़े आदमी को शूट कर देते हैं। लोरा अपने ग्रैंडपा से गन लेती है तो उनके ग्रैंडपा उनको कहते हैं कि मैं कभी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं। और फिर उन दोनों को गले लगा लेते हैं। फिर वो तीनों समंदर के किनारे पहुंचते हैं तो वहाँ एक बूढ़ी औरत बच्चे की डेड बॉडी लेकर बैठी होती है। तभी वहाँ एलेक्स बोट लेकर आ जाता है और वो तीनों बोट में बैठकर उसके साथ वहाँ से निकल जाते हैं और तमाम बूढ़े लोग उनको वहाँ से जाता हुआ किनारे से देख रहे होते हैं। यहाँ मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।